उत्तर प्रदेश के सियासी रण में आज सबसे बड़े घमासान का दिन है। जी, आज उत्तर प्रदेश का पूरब और पश्चिम, एक तरफ पूरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ पश्चिम जहां साझा रैली अखिलेश यादव और चौधरी जयंत करेंगे। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर सजकर तैयार, और इंतजार खत्म गोरखपुर का, क्योंकि गोरखपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पहली तस्वीर गोरखपुर पहुंचने की आएगी, आपको दिखाएंगे। साथ ही आप देख रहे हैं उत्साह गोरखपुर के लोगों में, क्योंकि आज बड़ी सौगात गोरखपुर और पूर्वांचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। जब एक तरफ खाद कारखाना जो करीब 3 दशक से बंद पड़ा है वो दोबारा शुरू होगा गोरखपुर में, और साथ ही साथ गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज किया जाना है। और ये वो पहली तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गोरखपुर में पहुंचे तो किस अंदाज में उनका स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तस्वीरों में नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल सीएम के शहर गोरखपुर, जिसे आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। चुनावी माहौल में लगातार बीजेपी का फोकस पूर्वांचल पर, और ऐसे में पूर्वांचल को एक के बाद एक विकास की कई सौगात जो मिल रही है। इससे पहले बड़ी सौगात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर मिली, और अब आज पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें जहां मंच बनाया गया है, वहीं पर ये एक छोटी सी प्रदर्शनी जो लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से खाद कारखाना काम करेगा तो ये उसी का मॉडल है जिसको समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से ये खाद कारखाना काम करेगा। कुल 9,600 करोड़ की ये सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल को देंगे। तो इस वक्त मंच से पहले जो प्रदर्शनी स्थल है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषज्ञों से जानकारी लेते हुए मॉडल रखा हुआ है वहां पर खाद कारखाने का, आपने देखा। और ये देख लीजिए जरा, भीड़ देख लीजिए जरा, किस तरीके का हुजूम मौजूद है, और सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हुए खाद कारखाने का ये मॉडल जो वहां पर रखा गया है उसी की बारीकियों को गौर से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विशेषज्ञों की टीम वहां पर मौजूद है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम बारीकियों से अवगत करा रही है, और साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। यही वो डबल इंजन की सरकार है जिसका जिक्र जब मंच पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यकीनन करेंगे, क्योंकि इसी डबल इंजन की सरकार के बूते पर ही आगे सियासी बिसात 2022 के लिए है, जिसके लिए बीजेपी कमर कसकर तैयार है। फिलहाल ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चंद महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। और ये देख लीजिए आप, 9,614 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज करना है। गोरखपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास जो 22 जुलाई 2016 को किया था, और अब आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। ओपीडी का उद्घाटन जो है वो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री कर चुके हैं। 750 बेड वाला गोरखपुर में ये एम्स जो बनकर तैयार है, अब इसमें 14 ऑपरेशन थिएटर, और गोरखपुर में एम्स का मतलब आप समझते हैं कि पूर्वी भारत के लिए अब इलाज कराना और आसान हो जाएगा। गोरखपुर में एम्स होने से जो बिहार के जिले हैं वहां से भी लोग आसानी से इलाज हासिल कर सकेंगे। गोरखपुर पहुंचकर अब दिल्ली तक नहीं आना होगा, और साथ ही जो खाद कारखाना यहां पर लगने जा रहा है उससे हजारों परिवारों को रोजगार मिलेगा। फिलहाल ये खाद कारखाना, उसी को लेकर जो यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है, उसी की बारीकियों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। और मैं फिर से आपको बता दूं, कई दशकों से ये खाद कारखाना यहां पर बंद पड़ा हुआ था। इससे पहले कई परिवारों का रोजगार इसी पर निर्भर था, और अब एक बार फिर गोरखपुर में ये खाद कारखाना जब चलेगा तो हजारों परिवारों के लिए खुशियां लेकर आएगा और हजारों लोगों को रोजगार देगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना, गोरखपुर जो कि योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र है। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। संजय त्रिपाठी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। पूरा जो खाद्य जो कारखाना है, उसका जो मॉडल है, उसका जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से 20,000 लोगों को रोजगार देने की बात योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। हुजूम भी लोगों का दिखाई दे रहा है, वहां पर एक अलग ही उत्साह इस समय वहां मंच के बाहर। बिल्कुल शोभना, उत्साह बनता भी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। और आज गोरखपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के लिए एक बड़ी बात यह है कि जो खाद्य कारखाना 8600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से शुरू किया गया है, जो लगभग 2.5 दशक से बंद था, वो खाद्य कारखाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे पूर्वांचल को उससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और लंबे समय से खाद्य की किल्लत भी महसूस की जा रही थी और ये खाद्य कारखाना इस दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है। और ये आज इसका लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ जो एम्स, जो 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत का बनाया गया है, कई 100 एकड़ में ये एम्स गोरखपुर में बना है। पूर्वांचल में लंबे समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का काफी अभाव था यहाँ पर। उसको दूर करने का प्रयास लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्तर से कर रहे थे और एम्स जो बनाया गया है निश्चित रूप से 4 चांद लगाएगा स्वास्थ्य सुविधाओं से, न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल और साथ ही साथ जो सटे हुए राज्य है बिहार, उनके लोगों को, मरीजों को बड़ी सुविधा आज सौगात के रूप में दी जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने खाद्य कारखाने का बारीकी से निरीक्षण किया, समझा, एक एक उसका मॉडल देखा और समझा कि किस तरीके से खाद्य कारखाना काम करेगा, कैसे इसमें रोजगार मिलेगा, किस तरीके से ये उत्पादन करेगा। ये सारी बातों को बहुत विस्तार से समझा और इसके बाद अब वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए निकल पड़े खाद्य कारखाने से। कुछ ही मिनट पे वो मंच पर होंगे और यहाँ जो हजारों की भीड़ है वो प्रधानमंत्री उसको संबोधित करेंगे और बताएंगे किस तरीके से पिछले 5 सालों में योगी सरकार और केंद्र सरकार ने डबल इंजन में मिल करके पूर्वांचल का विकास किया है, किस तरीके से खाद्य कारखाना स्थापित किया गया, बनाया गया उसको, और एम्स समेत अन्य जो सुविधाएं हैं उनका लोकार्पण इसी मंच से करेंगे। बस कुछ ही क्षण बाकी है जो प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचने वाले हैं। मंच पर उनके स्वागत के लिए न केवल उत्तर प्रदेश सरकार के बल्कि केंद्र सरकार के कई मंत्री मौजूद हैं, जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, सांसद, विधायक हैं, वो सारे मंच पर मौजूद हैं। और बस इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं और उसके बाद जो अपना संबोधन देंगे वो सुनना महत्वपूर्ण होगा। शोभना, बिल्कुल, देखिए इंतजार इसी बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब मंच पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं इस प्रदर्शनी स्थल से मंच की ओर। इस बीच संजय त्रिपाठी, आपकी रिपोर्ट्स हम सुबह से देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लोगों में किस तरीके का भाव, जैसे कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक के बाद एक सौगात उत्तर प्रदेश को दी जा रही है, इसे लेकर पूर्वांचल के लोगों को लगता है कि ये उपलब्धि भी बात है कि पूर्वांचल में वोटों की फसल काटने के लिए तो हर नेता तैयार रहता है, लेकिन यहाँ जो योजनाओं का यहाँ विकास है बीज बोने वाले कम लोग हैं। उनमें से योगी आदित्यनाथ का नाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाना चाहिए क्योंकि पूर्वांचल में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, लोकार्पण हुआ है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वो भी वाराणसी है, पूर्वांचल में आता है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनका गृह जनपद गोरखपुर है। तो निश्चित रूप से मिल करके डबल इंजन की बात जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना शोभना, वो साकार हो रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार संजय त्रिपाठी, पिछले दिनों में खाद की कमी खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत देखने में आई। ऐसे में इस खाद कारखाने का उद्घाटन आज होना, नीम कोटेड खाद का जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगा, लिक्विड अमोनिया यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में तैयार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी पूर्वोत्तर के किसानों को ये संदेश देने में आज कामयाब होंगे मोदी अपने संदेश, अपने भाषण के जरिए कि देखिए जिस खाद की कमी से आप जूझ रहे थे अब वो आगे नहीं। नेताओं ने अपनी अपनी बातों में बिल्कुल निश्चित रूप से कई लाख टन उत्पादन होता है इस खाद कारखाने की जो क्षमता है, कई लाख टन है। अगर उससे उस समय प्रोडक्शन किया जाएगा तो निश्चित रूप से राज्यों उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो खाद की आपने की पश्चिम बुंदेलखंड में भी देख
आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, दोबारा से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जानकारी जो दे रहे हैं संजय त्रिपाठी वो यही कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं किस तरीके से ये डबल इंजन की सरकार जो है उसका जोर खासतौर से पूर्वांचल में, वहां पर विकास के कार्यों में, और इसी की तस्वीर फिलहाल करीब पिछले 1.5 महीने से लगातार देखने के लिए मिल रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर कुशीनगर में हवाई अड्डे से लेकर, और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर को ये बड़ी सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने जा रहे हैं। करीब 3 दशक से बंद पड़ा खाद कारखाना एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है, जिससे जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार के साथ खुशहाली इस इलाके में आएगी, और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए गोरखपुर को मिलने जा रहा है एम्स। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर जो बनकर तैयार, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। कुल 9,614 करोड़ की ये सौगात जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां गोरखपुर को दी जाएगी, इसका ऐलान अब से कुछ ही देर बाद मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। शिलान्यास इस गोरखपुर एम्स का 2016 में हुआ। 2019 में 24 फरवरी को ओपीडी का उद्घाटन कर दिया गया, और इसके बाद आज पूरे अस्पताल का ये उद्घाटन, जिसमें 750 बेड का ये हॉस्पिटल है जो बनकर तैयार है, और साथ ही इसके साथ जुड़ा हुआ मेडिकल कॉलेज जिसमें मेडिकल की सीट्स 125। तो कुल मिलाकर ये बड़ी सौगात, और उत्तर प्रदेश की सियासत में आज बड़े घमासान का दिन है, क्योंकि यूपी के रण में आज एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो पूर्वांचल और गोरखपुर में हैं, वहीं दूसरी तरफ इस चुनावी माहौल में जमीन पर जोर आजमाइश करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, साथ में जयंत चौधरी, वो आज साझा रैली करने जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसी वजह से मैं बार बार कह रही हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सियासत का पूरब और पश्चिम, पूर्वांचल में पीएम मोदी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत की साझा रैली, जिसकी तैयारियां आप देख रहे हैं किस तरीके से मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं। इंतजार इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूर्वांचल के मंच से बोलेंगे तो फिर किस तरीके से डबल इंजन की सरकार के फायदे यहां लोगों के सामने रखेंगे, और पिछली सरकारों को लेकर जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हमले किए गए हैं, चाहे तो माफिया राज, गुंडा राज, और साथ ही साथ परिवारवाद का जो आरोप लगाते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ, आज किस तरीके के हमले होंगे। और वहीं दूसरी तरफ मेरठ, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत की साझा रैली, सीधे आपको लेकर चलते हैं मेरठ और दिखाते हैं हमारे सहयोगी पंकज झा की एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आज मेरठ में रैली है, और रैली परिवर्तन संदेश रैली नाम दिया गया है। ये देखिए समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और एक तरफ पूरब में आज योगी मोदी की रैली है, तो मेरठ से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, इन दोनों की आज पहली साझा रैली है यहाँ पर, और देखिए किस तरीके से आपको दिखेगा, लाल जो समाजवादी पार्टी का है, हरा जो आरएलडी का है, और पीला जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का है। और यहाँ से एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, कि एक बड़ा सामाजिक समीकरण जो पश्चिमी यूपी में जाटों के साथ यानी आरएलडी के साथ उन्होंने तालमेल किया है, पूर्वांचल में उन्होंने तालमेल जो किया है, वो पार्टी जो है वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उसके साथ तालमेल उन्होंने किया है। और उस हिसाब से ये जो आप लोग कहाँ से आए हो भैया? मेरठ से। तो किस पार्टी का है ये? सोहेलदेव पार्टी। समाज पार्टी। इस बार क्या रहेगा मुद्दा? बस इस बार रहेगा इनका ही नाम है पूरे में सोहेलदेव। 2022 में सोहेलदेव समाज पार्टी के में सोहेलदेव ओम प्रकाश राजभर जी सरकार बनाने आ रहे हैं पूर्ण बहुमत से। तो वो क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव बनेंगे। डिप्टी सीएम बन सकते हैं वो। डिप्टी सीएम जी। तो ओम प्रकाश राजभर को डिप्टी सीएम बनाने की बातचीत की जा रही है। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? मेरठ से। मेरठ से। क्या है आपकी बात, जिन्ना चलेगा कि गन्ना चलेगा? बस गन्ना चलेगा जी। हाँ? गन्ना चलेगा, झन्ना। मुद्दा क्या है इस इलाके में? बस मुद्दा यही है, बस सर बना हमें अपने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बस बेरोजगारी, बस किसानों का बस ये है, बस हमें अपने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाना, अखिलेश यादव जी को। आपको लग रहा है कि आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ है उसका फायदा होगा? जी फायदा होगा, इंशाल्लाह फायदा होगा, सभी को फायदा होगा। फायदा होगा जी। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो गठबंधन हुआ है उसका फायदा हो। क्या हाल है मौलाना साहब,
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल रऊफ खान। हाँ, अब्दुल रऊफ खान, कहाँ से हैं आप? गांव दुर्वेशपुर से। अच्छा, तो आप सपा से हैं कि आरएलडी से हैं? क्यों आरएलडी से हैं। आरएलडी से हैं? जी। क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या होगा? जिन्ना होगा कि गन्ना होगा? गन्ना होगा, गन्ना होगा। महंगाई। अडवाणी जी का मुद्दा था जो उन्होंने मजार पे जाके पाकिस्तान पे जाके नमाज पढ़ी थी, उनका मुद्दा है, हमारा नहीं है। हम तो राष्ट्रभक्त पार्टी है, ये देशद्रोही पार्टी है जो देश को बेचने में लगे है। मुद्दा होगा रोजगार। यहाँ विधायक का भाई पेपर लीक करवा देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ लोगों को, उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ हमारे देश का गृह मंत्री जिम्मेदार तड़ी है। पार। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि इस बार जो है मुद्दा, हालांकि जिन्ना की बात छेड़ी थी अखिलेश यादव ने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुद्दा जो इस इलाके में है वो गन्ना का है, जिन्ना का मुद्दा नहीं है। और यूपी में, पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी को कम करने के लिए तीनों कृषि कानून आपस क्या क्या कर रहे हैं? परिवर्तन आ रहा है उत्तर प्रदेश की सरजमी के अंदर। मान्यवर अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी मिलकर और सभी समाज के लोग, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, सभी की बात बताइए मुझे जी कि इन दोनों के मिल जाने का फायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, एक मुतमईन होने की बात है, हम बिल्कुल अपने दिल से, हमें लगता है कि आपके सरकार आ जाएगी। लोग ये कहते हैं कि जाट और मुसलमान एक साथ वोट नहीं कर किए हैं अभी तक। दंगों के बाद, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी में हालात बदल गए हैं। आपको क्या लगता है वो तस्वीर बदल गई? बिल्कुल बदल गई। देखो, कुछ लोगों की बात है कि नहीं बदली, उसे हम भूल गए। वो अतीत था, उसे भूलना पड़ेगा, वर्तमान में जीना पड़ेगा। और हमें हिंदू, मुसलमान, जाट, वाल्मीकि, दलित समाज को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी की सरकार हमें बनानी है। क्या आप लोग चाहेंगे कि जैसे ओम प्रकाश राजभर के लिए उनके समर्थक कह रहे हैं वो डिप्टी सीएम बने, तो आप कहेंगे कि क्या जयंत चौधरी को भी डिप्टी सीएम? ये पार्टी तय करेगी कि किसको डिप्टी सीएम बनाना, किसको क्या बनाना है। ये हम लोगों का वो नहीं है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करना और उसे पूर्ण बहुमत से विधानसभा में भेजना। तो ये कह रहे हैं कि मुद्दा हमारा जो है वो है परिवर्तन का, और इसीलिए देखिए रैली का नाम भी दिया गया है परिवर्तन संदेश रैली, जो मेरठ में आज पहली साझा रैली है आरएलडी और समाजवादी पार्टी की। सहयोगी कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।